ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को माँ संतोषी माता के व्रत की कथा सुनाऊंगी। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। संतोषी माता को हिंदू धर्म में संतोष, सुख, शांति और वैभव की माता के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संतोषी माता भगवान गणेश की पुत्री हैं। संतोष हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। संतोष ना हो तो इंसान मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद कमज़ोर हो जाता है। संतोषी माता हमें संतोष प्रदान कर हमारे जीवन में खुशियों का प्रवाह करती हैं। माता संतोषी का व्रत और पूजन करने से धन, विवाह, संतानादि भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार में शुरू किया जाता है। सुख सौभाग्य की कामना से माता संतोषी के 16 शुक्रवार का व्रत किया जाता है। व्रत करने वाले को पूरी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्नता पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले स्त्री और पुरुष को खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और ना ही खट्टी चीज़ों को हाथ लगाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं माँ संतोषी के व्रत की कथा। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे कमाते थे, परंतु एक बेटा नहीं कमाता था। वह बुढ़िया उन 6 बेटों को अच्छा खाना बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती थी, पर 7वें बेटे को उन 6 बेटों का बचा कुचा जूठा खाना खिलाती थी। 7वां बेटा भोला भाला था और माँ की इस चालाकी को समझ नहीं पाता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तो उसकी पत्नी बोली, वो तुम्हें सबका झूठा खाना खिलाती हैं। पत्नी की इस बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वह छुपकर देखता है कि माँ अपने 6 बेटों को बड़े प्रेम से कई प्रकार के व्यंजन बनाकर बड़े प्यार से खिला रही हैं। जब वो 6 खाना खाकर उठ गए तब माँ ने उन सभी की थालियों से जूठन इकट्ठा करके उसकी थाली में परोस दिया। जब वो घर आया तो माँ ने लड़के से बोली, खाना खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता है तो आज ही चला जा। वो घर से निकल गया और गौशाला में पहुँचा जहाँ पर उसकी पत्नी गोबर के कंडे थाप रही थी। वह बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। इस पर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपणी, देख धरु में धीर, सुधी हमारी न बिसारियो, रखियो मन गंभीर। इस पर वह बोला, मेरे पास इस अंगूठे के सिवा और कुछ नहीं है, तुम ये रख लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वो बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये गोबर से भरे हाथ हैं। यह कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते वह दूर किसी नगर में पहुंचा और एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी तो वह बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देखकर ही दूंगा। वो वहीं रहने लगा और सुबह 7 बजे से 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में वह व्यापारी का सारा हिसाब किताब और लेन देन करने लगा। कुछ ही दिनों में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्षों में वह नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियाँ बड़ा कष्ट देने लगीं। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती और फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्टों से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो उसने रास्ते में देखा कि मंदिर में कुछ औरतें व्रत कर रही हैं और कथा सुन रही हैं। तो वो उनसे पूछने लगी कि आप लोग कौन सा व्रत कर रही हैं, इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है और यह व्रत कैसे किया जाता है। तब एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है और गरीबी, मन की चिंताएं, मुकदमे, कलह, रोग आदि नष्ट होते हैं। संतान सुख, धन, शांति, मनपसंद वर मिलता है और दूर गए पति के दर्शन होते हैं। इस प्रकार व्रत की सारी विधि जानने के बाद
उसने रास्ते में ही सारी लकड़ियां बेच दी और उन पैसों से गुड़ और चना खरीद लिया और व्रत की तैयारी कर संतोषी माता के मंदिर में पहुंची और माता से दुखी होकर विनती करने लगी, हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो माँ। अब वो हर शुक्रवार ऐसा ही करती थी। एक दिन माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और अगले ही शुक्रवार पति का भेजा हुआ धन उसे मिला। फिर वह माता के मंदिर गई, उनके चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ, मैंने पैसे कब मांगे, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा पति जल्द ही आएगा। वह प्रसन्न होकर घर गई और काम काज में लग गई। उधर संतोषी माता ने स्वप्न में उसके पति को पत्नी की याद दिलाई और घर जाने को कहा। वह बोला, माँ, मैं कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन के कई हिसाब बाकी हैं। माँ बोली, सुबह उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर दुकान पर बैठना। सुबह उठकर उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो गया और धन का ढेर लग गया। वह खुश होकर घर को रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ी लेने जाती और संतोषी माता की पूजा अर्चना करती। एक दिन वो बोली, माँ, आज ये धूल कैसे उड़ रही है। माँ बोली, बेटी, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों की 3 ढेर बना, एक नदी के किनारे रखा, एक यहाँ रख दे और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में इस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज लगाना, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। उसने वैसा ही किया। घर गई, आंगन में लकड़ियों का गट्ठा रख कर बोली, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। ये सुनकर सास दौड़ी दौड़ी बाहर आई और अपने कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है, आप मीठे भात का भोजन कर और गहने और कपड़े पहन ले। इतने में इसका पति बाहर आया और उसके हाथ में अपनी दी हुई अंगूठी देखकर माँ से पूछने लगा, माँ, ये कौन है। माँ बोली, बेटा, ये तेरी बहू है, पूरे 12 वर्ष हो गए हैं, ये दिन भर घूमती फिरती है, कोई काम काज भी नहीं करती, तुझे देखकर नखरे कर रही है। वो बोला, माँ, मैंने तुम्हें और इसे दोनों को देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबियाँ दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और माँ ने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने अपना सामान दूसरे घर में रख दिया। देखते ही देखते उनके राजा के समान ठाट बाट हो गए। अगला शुक्रवार आया तो वो अपने पति से बोली, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वो बोला, खुशी से कर लो। वो तैयारियों में लग गई। उसने जेठ के लड़कों को खाने के लिए बुलाया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि खाने के बाद खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़कों ने खाने के बाद खटाई मांगी। तब वो बोली, नहीं नहीं, खटाई मैं नहीं दे सकती, ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के बोले, तो फिर पैसे दे दो। वो भोली भाली समझ नहीं सकी और उन्हें पैसे दे दिए। वो उन पैसों से खटाई लेकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता क्रोधित हो गईं। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वो बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माता के मंदिर गई और उनके चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माँ, यह क्या किया। माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब भूल गई। वह बोली, माता, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा आपको उद्यापन करूँगी। माता बोली, जा, तेरे पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वो चली गई। रास्ते में उसे उसका पति आता हुआ दिखा। उसके पूछने पर बोला, राजा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अगले शुक्रवार उसने फिर उद्यापन किया। जेठ के लड़कों को बुलाया तो जेठानियों ने फिर उन्हें सिखा दिया। लड़के भोजन के पहले बोले, खटाई मिलेगी। तब वो बोली, खटाई नहीं मिलेगी। अब उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा दी। संतोषी माता उससे प्रसन्न हो गई
और 9 महीने बाद उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। वह अपने पुत्र को लेकर रोज मंदिर जाने लगी। एक दिन माता ने सोचा, ये रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर जाकर इसका ससुराल देखती हूँ। ये सोचकर संतोषी माता ने भयानक रूप धारण किया। गुड़वा चने से सना हुआ मुख, सूंड के समान होंठ जिन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं, ऐसी सूरत में वे उसके घर गईं। दहली में पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाकनी आ रही है, उसे भगाओ वरना किसी को खा जाएगी। सभी घर वाले भागकर घर की खिड़की और दरवाजे बंद करने लगे। तभी उसकी छोटी बहू ने ऊपर से देखा और वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। उसकी सास बोली, पगली किसे देखकर उतावली हो रही है, बच्चे को भी पटक दिया। बहू बोली, माता जी, मैं जिन संतोषी माता का व्रत करती हूँ ये वही माता है। ऐसा कहकर उसने सारी खिड़कियाँ और दरवाजे खोल दिए। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, आपके व्रत की विधि नहीं जानते। आपका व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, हमारा अपराध क्षमा करें। माता बहुत खुश हुई। हे संतोषी माता, जिस प्रकार आपने बहू को फल दिया, वैसा ही इस कहानी को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी को देना। बोलिए संतोषी माता की जय। आपको मेरे द्वारा बताई गई संतोषी माता के व्रत की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।